नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली कांग्रेस के मीडिया पैनल के सदस्य संजय बगड़िया ने जनमत की पुकार से बातचीत करते हुए कांग्रेस के निगम में जीत के बाद एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी दी। कोहाटवाड़ के कांग्रेस कार्यालय में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे वादे करते हैं कि जीत के बाद कोहाटवाड़ के कांग्रेस पार्षद भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। इस दौरान उनके साथ कोहाटवाड़ से प्रत्याशी दुष्यंत कौशिक भी मौजूद थे। देखिए पूरी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं कोहाटवाड़ में और हमारे साथ मौजूद है प्रत्याशी दुष्यंत कौशिक जी और प्रवक्ता संजय बगड़िया साहब। बगड़िया साहब, क्या माहौल है? जायसवाल जी, बहुत बढ़िया माहौल है। मेरे ख्याल से मुझे भी एक लंबा अरसा हो गया, 1990 से मैं इस कोहाटवाड़ में रह रहा हूँ। मैंने आज तक कांग्रेस के पक्ष में इस वार्ड से ऐसा माहौल कभी नहीं देखा और वाकई में कल उद्घाटन किया है हमने दुष्यंत भाई के दफ्तर का। और कल जो माहौल था, हर तरफ का जो कांग्रेसी नेता था जो शायद किसी भी कारण से निष्क्रिय हो गया था या सक्रिय नहीं था, कल पूरे जोश के साथ, कई लोगों को तो हम भी भूल गए थे, उनको फ़ोन नहीं कर पाए थे, लेकिन वो अपने आप आए। ये दिखाता है कि दोबारा से कांग्रेस अपनी ज़मीन जो है पाने के लिए तैयार है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब की दफ़ा कोहाट में कुछ बदलाव के संकेत हमको नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव के संकेत नज़र आ रहे हैं। क्या बदलाव हो रहा है बगड़िया साहब? देखिए साहब, बदलाव ये हो रहा है कि लोगों के बीच में ये भावना आ गई है कि क्या कोहाट या त्रिनगर विधानसभा जो है क्या सिर्फ शकरपुर की रह गई है। आम आदमी पार्टी ने तीनों अपने कैंडिडेट शकरपुर के खड़े कर दिए। आप मुझे बताएं, मतलब सिर्फ शकरपुर, अगर आम आदमी ये मानती है कि सिर्फ शकरपुर ही त्रिनगर विधानसभा है तो ये उनकी सोच है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब की दफ़ा ये मुद्दा बहुत ज़ोर से आने वाला है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, झूठे वादे एक मुद्दे हैं, और इनके जो मंत्री और जो बहुत सारे लोग जो जेल की यात्रा कर चुके हैं या कुछ जेल में हैं या कुछ जेल जाने वाले हैं, वो जो एक मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये शकरपुर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और कल हमारी पार्टी में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने और विशेष रूप से भाटी साहब, मुकेश भाटी जी जो हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से पूर्व मंत्री हैं, उनके शायद रिश्तेदार भी हैं और बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी है, उन्होंने आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनकी उपस्थिति में उन्होंने ज्वाइन किया। उनके साथ संदीप गुप्ता जी ने ज्वाइन किया, चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, त्रिनगर विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं बृजमोहन कौशिक ने ज्वाइन किया, और कम से कम 100 से 50-150 लोगों ने कल आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया। बहुत बड़ी खबर है, कल 100-150 बगड़िया साहब बता रहे हैं 100-150 लोगों ने आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। हाँ, आपके सामने आप भी मौजूद थे। और फिर भाटी जी, आप जानते हैं भाटी जी एक चेहरा हैं, राजा पार्क और श्रीनगर में वो एक चेहरा है। उन्होंने काम किया है, लगातार निरंतर लोगों की सेवा की है, और वो भी जब अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस की उपलब्धि है। क्या क्या समस्याएं गिना रहे हैं लोग क्षेत्र में? समस्याएं हैं। आप मुझे बताएं कौन सा काम हुआ है पिछले 15 साल से, और जब से इस कोहाटवाड़ का निर्माण हुआ है, जब से 3 वो बनी थी विधानसभा, ये आपकी एमसीडी 3 निगम अलग अलग हुए थे, तब से कोहाटवाड़ का, उस वक्त 2007 में कोहाटवाड़ का जन्म हुआ था, और उसके बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद यहाँ पर आते रहे हैं। और वो आप देख लीजिए क्या हाल है, लेंटर का क्या हाल है, सफाई का क्या हाल है, कूड़े का क्या हाल है, जगह जगह आप देख लीजिए किस प्रकार से आवारा पशुओं का क्या हाल है। कुत्ते को आप देखेंगे, जगह जगह कुत्ते काट रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, और सारी समस्याएं हैं। जितेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, अब उनकी धर्मपत्नी है यहाँ से, परंतु आप देख लीजिए क्या स्थितियां हैं। आप अपना मुकाबला, पार्टी की जो मुकाबला है, किससे मानते हैं? भाजपा से, आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी ने भी एन राजा को उतारा है यहाँ से। देखिए, एन राजा, व्यक्तिगत मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं एन राजा से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एन राजा, जिसको राजनीतिक भाषा में कहते हैं हेलीकॉप्टर से आए हुए प्रत्याशी हैं। कोहाट में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे, पिछले 8-10 साल से कार्यरत थे पार्टी में, उनको दरकिनार करके एन राजा को टिकट देना, जो कि यहाँ के हैं भी नहीं। वो पहले शकरपुर से लड़े, जब वो शायद एससी कोटा से लड़े थे,
अब वो ठीक है, ऐसी कोटा से लड़े हैं, हम स्वागत है सबका, हम कोई भेदभाव नहीं रखती, कांग्रेस पार्टी सबके साथ मिलकर चलती है। लेकिन ये तो उचित नहीं है ना कि जब निर्वाचन आयोग ने, हमारे संविधान ने एससी कोटे को अलग से सीटें दी हुई हैं, तो आप जनरल सीट में भी अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो ये तो उचित नहीं है। और फिर वो भारी हैं, रोहिणी में रहते हैं, यहाँ रहते भी नहीं है, कोहाट में आज तक उनका कोहाट से कोई मतलब नहीं है, फिर वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि हमारा उनसे कोई मुकाबला है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो 15 साल का जो उनका दुशासन है, कुशासन है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ लोग बहुत असंतुष्ट हैं। तो हमारा तो अब की दफ़ा हम जनता से भी अनुरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब की दफ़ा हमको, भाई दुष्यंत को यहाँ से मौका देंगे। इनकी 3 पीढ़ी जो है कांग्रेस की सेवा कर रही है, देश की सेवा कर रही है, इनके दादा जो हैं स्वतंत्र से सेनानी रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है। और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का शीला दीक्षित जी का ज़माना देखा है। हम तो एमसीडी का मतलब होगा, जो अब भारतीय जनता पार्टी ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया है, हम उनको मेरी चमकती दिल्ली बना के दिखाएंगे। आपके पास भ्रष्टाचार दूर करने के लिए क्या प्लान है? हम भ्रष्टाचार करेंगे ही नहीं ना हमने कभी किया। आप इंटर और रेडी पटरी वसूली जो होता है, ये मैं वादा कर सकता हूं, आप दुष्यंत कौशिक जी को जहां से जिता दीजिए, वार्ड 61 पूरी, मैं दिल्ली की बात करूं लेकिन वार्ड 61 की मैं बात कर रहा हूं। जिस दिन एक भी आदमी ने, केजरीवाल तो झूठ भरते हैं, केजरीवाल तो झूठे वादे करते हैं कि अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जिस दिन रिपोर्ट आएगी मैं उसी दिन अपने को हटा दूंगा। अभी इतनी सारी बातें हुई हैं लेकिन किसी को नहीं हटाया। पर जिस दिन ऐसी कोई स्थिति होगी, दुष्यंत कौशिक जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको उसी दिन दुष्यंत कौशिक का इस्तीफा आपके टेबल पे होगा, लोगों के बीच में होगा। और मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा कि दुष्यंत कौशिक ने किसी लेंटर के लिए पैसा मांगा या किसी चीज़ के लिए पैसा मांगा। ये बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस का सिपाही होने के नाते, इस क्षेत्र का वोटर होने के नाते, मैं इस क्षेत्रवासियों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? पूरा समर्थन मिल रहा है, मैंने बताया ना आपको, जहां हम जाते हैं पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि क्या हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। हर जगह शकरपुर हमारे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शकरपुर भी है, हमारा भी इलाका शकरपुर से लगता है। और हमने शकरपुर, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा जो सबसे नीची लाइन में है, जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है, उसके उत्थान की बात की है। और आज भी हम करेंगे और करते रहेंगे, हमेशा करी है। परंतु प्रश्न इस बात का है, जब संविधान ने अलग अलग दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग ने एक निश्चित सीमा कर दी गई है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो बाकी लोग भी तो इसी क्षेत्र के वासी हैं, उनके पास भी तो अधिकार हैं, उनके भी तो अधिकार हैं। क्या वो लड़ेंगे ही नहीं कभी चुनाव? उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा कोई शकरपुर तो हमारे भाई हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहा है। शकरपुर ने तो हमेशा कांग्रेस को जिताया है, हमेशा। आज भी आम आदमी पार्टी की जो वहां से जीत है, वो आम आदमी की जीत नहीं है। जितेंद्र सिंह तोमर जी ने 30 साल कांग्रेस को सेवा की और उसी वजह से उनका नाम हुआ और उसी वजह से उनको अवसर मिला। तो वो भी तो कांग्रेसी हैं बेसिकली। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ से जो भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि है, क्या वो कांग्रेसी नहीं है? वो कांग्रेस के ही थे, वो कांग्रेस में ही थे। और वो किसी वजह से भी, बहुत सारे कारण होते हैं राजनीति में, वो चले गए, कोई बात नहीं। पर आज भी है तो कांग्रेसी वोट ही वो। शकरपुर कांग्रेस का वोट रहा है और अब भी रहेगा। और अब की दफा दिखाएंगे हम। हमारे यहाँ के और एल ब्लॉक कोहाट में आता है, सबसे ज्यादा वोट जो है दुष्यंत कौशिक लेके दिखाएगा वहां से। मेरा आपसे दावा है, सबसे ज्यादा वोट लेके दिखाएगा। दुष्यंत जी, क्या अपील करना चाहेंगे कोहाट के मतदाताओं से? तीनों कैंडिडेट जो हैं, मैं ये नहीं कहता शकरपुर का जो राजा है, शकरपुर में और भी बहुत बीजेपी के कार्यकर्ता थे। एक भारी को ना लाके उनमें से किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते भाई। एक जो चला गया छोड़ के, क्या इनके शकरपुर में और कोई कार्यकर्ता नहीं है आम आदमी पार्टी वालों के? और भी तो कार्यकर्ता है ना शकरपुर के अंदर, एल ब्लॉक में भी हैं, के ब्लॉक में भी हैं, उनको दे देते। एक बाहर से लाके किसी और को, राजा जो छोड़ के चला गया वो यहाँ से, उसको लाके टिकट दे दिया। क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? जो शकरपुर के कार्यकर्ता हैं, समर्थन मिल रहा है जो आम आदमी सर, पार्टी के जो लोग। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो शकरपुर का कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी, उनके साथ अन्याय नहीं किया। ये बोलिए नहीं किया हो तो उनके साथ भी तो वो भी थे कि उम्मीद कर रहे होंगे ना कि भाई आम आदमी पार्टी से हम कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोड़ के चला गया, उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया। जो यहाँ के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं आम आदमी के लिए, उनको टिकट ही नहीं दिया। तो ये दोगली वो उनकी रणनीति है। शकरपुर की जनता सब जानती है, के ब्लॉक की, एल ब्लॉक जो हमारे वार्ड के अंदर लगता है, हर जगह समर्थन मिल रहा है। हर जगह समर्थन है, सभी का समर्थन है।
36 कौम बिरादरी सबका समर्थन हमें बड़े जोर शोर से मिल रहा है और पुराने दिन याद कर रहे हैं जो हमारे शीला दीक्षित जी के दिन थे, रोशनलाल आहूजा जी के थे, ऋषिनगर राज्यपाल मनोज यादव जी के दिन थे, उनको सब याद कर रहे हैं और उसी की बेस पे दोबारा पुनः वो कांग्रेस को की तरफ रुझान करें और कांग्रेस को दोबारा लाने की कोशिश में है और ला के आएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगड़िया साहब और प्रत्याशी कोहाट से पंडित जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।